हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली ये कंपनी है। 5% की आज हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल भी यहाँ पर गिरावट थी, लेकिन ये वो शेयर है जिसने बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 109 रुपए के ऊपर था तब मैंने वीडियो बनाकर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी थी। और तब था 20 अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल को जब 133 का शेयर था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी डिस्क्लेमर दे के रखा था कि अगर 150 रुपए पर शेयर पहुंच जाए तो फिर आपको यहाँ से पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मैंने तब भी कहा था, दोनों वीडियो में मैंने ये डिस्क्लेमर दिया था कि ये शेयर 150 रुपए तक जाने के बाद आपको गिरावट दिखा सकते हैं। और हुआ भी वही, शेयर 150 के 165 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद गिरावट आई, देखिए 155 रुपए तक था। और जिस दिन यहाँ पर ये टूटना शुरू हुआ 146 तक पहुंचा था, उस दिन ये शेयर पॉजिटिव में खुला था और 160 रुपए से ऊपर निकल गया था ये। और बाद में हमें गिरावट देखने को मिली, 150 के बाद गिरावट आई है। बड़ी रैली थी। वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या करें, अब फ्रेश बाइंग करें कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एवरेस्ट कैंटो की मैं बात करूं तो 70 रुपए से आप देखिए लगातार तेजी दिखाना इसने शुरू किया। और ये तेजी तब आई जब इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, जिसके कारण काफी लोगों की मौत हो गई थी और एक क्राइसिस चल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर का। लेकिन अभी का जो रिसेंट सिनारियो है उसमें आप कह सकती है अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। हमें बाहर से कई सारे जो देश हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वेदांता हो चाहे भेल हो, वो उन्होंने अपने प्लांट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है और वो अब सप्लाई कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी बात भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आई है और शॉर्ट टर्म के लिए ही, टेम्पररी के लिए ही उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना शुरू कर दिया है, ताकि ये जो किल्लत पड़ी है ऑक्सीजन की उससे निपटा जा सके। अब यहाँ पर आते हैं एवरेस्ट कैंटो के ऊपर। 70 रुपए से शेयर ने बड़ी तेजी दिखाई, क्योंकि भैया डिमांड थी। जिस चीज की कंपनी बनाती है, जो चीज कंपनी बनाती है उसकी डिमांड थी मार्केट में। और जब डिमांड आती है किसी चीज की तो भैया कंपनी के शेयर में बढ़िया उछाल आया और वो हमें देखने को मिला भी सही। 160 रुपए से ऊपर निकला था ये शेयर। और मैंने जब आपको बाइंग की एडवाइस भी दी तब मैंने साथ में कहा था कि भैया 150 रुपए तक पहुंचे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए जब भी कोई शेयर इस तरीके से ऊपर जाता है कि 20% की तेजी दिखा दी, अगले दिन 10% की, अगले दिन 10% की तेजी, फिर 5% की, फिर 5% की, अपर सर्किट पे अपर सर्किट जब लगाता जाता है शेयर तो बाद में गिरावट भी आपको उसी तरीके की देखने को मिलती है। ठीक है, पिछले 2 दिनों से लगातार 5% की गिरावट आई है। लोगों को बेचने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब होगा कि शायद हो सकता है कि कल भी 5% की गिरावट आ जाए या फिर हो सकता है 5% की तेजी आ जाए। तो दोनों सूरतों में ये होगा कि कोई खरीदना, अगर तेजी आ गई तो 5% की तेजी आ गई तो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि भैया तेजी है। अब जब गिरावट आ गई 5% की तो लोग बेचना चाहेंगे लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है किसी शेयर्स में जब इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात, उससे पहले आप देखिए कंपनी बनाती क्या है। कंपनी का जो मेन बिजनेसेस है, कंपनी की जो फैसिलिटीज है वो इंडिया के बाहर भी है। इंडिया में तो है ही इनकी फैसिलिटीज, तारपुर में तो इनकी फैसिलिटीज है, केसेस में इनकी फैसिलिटीज है। उसके अलावा दुबई में इनके 2 प्लांट्स हैं, चाइना में भी इनके प्लांट्स है, यूएसए में भी इनके प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। अब प्रोडक्ट में कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बनाती है भैया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर बनाती है, फायर एक्सटेंशन बनाती है कंपनी। ठीक है, जो फायर सिस्टम हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने का काम करती है, मेडिकल एप्लीकेशन सिलेंडर बनाने का काम करती है ये कंपनी, ब्रीदिंग एयर सिलेंडर बनाने का भी काम, हम लोग जो स्कूबा ड्राइविंग वगैरह करते हैं और वहां पर जो सिलेंडर चाहिए हमको अंडर वाटर में, वो तक बनाने का काम ये कंपनी करती है। एल्यूमिनियम सिलेंडर बनाती है कंपनी।
तो कंपनी CNG का जो सिलेंडर है वो भी बनाती है, जंबो सिलेंडर बनाती है, भैया कई सारे सिलेंडर ये कंपनी बनाती है और इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस है। कंपनी देखा जाए तो अच्छी है, एवरेज है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, ठीक है। 1565 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है ये। और जैसे ही आप देखिए काफी कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, अब 1,36,000 के करीब के ही वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि भैया कोई खरीदने को तैयार नहीं है और ना ही कोई बेचने को तैयार है। जब तेजी आती है तो कोई बेचता नहीं है, जब गिरावट आती है तो कोई खरीदता नहीं है, और ये सिचुएशन रहती है और रहेगी। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 67.39% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.09% की होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। डिविडेंड 2013 में पे गया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। एवरेज कैंटो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, देखिए बुरी टेक्निकल रेटिंग नहीं है, अभी भी तेजी के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं, बनेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 6% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़े हैं कोरोना काल में। 190 करोड़ का प्रॉफिट आज 250 रेवेन्यू आज 250 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिट जो है वो आप देखिए, पहले प्रॉफिट कुछ ज्यादा नहीं थे, आज 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जब लॉकडाउन था, फिर 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ सितंबर क्वार्टर में, अब सीधा 50 करोड़। तो इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। मार्च में हो सकता है कि और बेहतर प्रॉफिट देखने को मिले, जून में और बेहतर प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं को कहना चाहूंगा कि एवरेज कैंटो भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर लंबी दूरी का गेम खेले। ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को पकड़ना है। अगर सिचुएशन ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है इंडिया में तो डेफिनेटली आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और जैसे जैसे उसकी सिचुएशन अच्छी होती जाएगी, मतलब जैसे हमने सबने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन बनाने का काम बाकी कंपनियां कर रही है इस महामारी से जूझने के लिए, जो अच्छी बात है, तो ऐसे में इसके शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा, क्योंकि भैया बाकी लोग भी बनाना शुरू कर चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब आ चुकी है। वेदांता हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए है, बेल वेदांता उन्होंने अपने प्लांट्स बंद किए हैं और वो अपनी फुल कैपेसिटी से ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बनाने का काम अभी के वक्त में कर रही है। हालांकि एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 1 करोड़ से लेकर 2.5 और 1.5 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। तो यहाँ पर वही है, एवरेज कैंटो की अगर हम बात करें तो तेजी आई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस तरीके का जब चार्ट फॉर्मेशन बनता है तब आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। क्यों, किस तरीके से, देखिए जब कोई शेयर 20% की तेजी लेके बैठता है, ठीक है, फिर बाद में अगले दिन 5% की अपर सर्किट लग जाती है, फिर 10% की अपर, फिर 5% की अपर सर्किट लगती है, फिर 5% की अपर सर्किट लगती है, फिर 5% की अपर सर्किट लगती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब बाद में जब टूटता है तो वो इसी फॉर्मेशन में टूटता है, 5% की लोअर सर्किट, 5% की लोअर सर्किट, मार्केट खुलते ही इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिलती है। आप बेच नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि जब शेयर एक स्ट्रिक्ट टारगेट लेके चले, कि जब शेयर 150 तक पहुंच जाए तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था। अब जो लोग मिस कर चुके हैं उनको मैं कहूंगा कि 139 रुपीज का शेयर है। अब कल के दिन में आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये शेयर खुलता है। अगर 5% की तेजी के साथ खुलता है ये शेयर तो बने रहिए यहाँ पर, 5% की गिरावट के साथ खुलता है तो भैया आपके पास कोई मौका नहीं है, आपको बने ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। उसके दिन नेक्स्ट डे आप देखिए कि किस तरीके से वो खुलता है, तेजी के साथ खुलता है कि गिरावट के साथ खुलता है। गिरावट के साथ अगर तेजी के साथ खुलता है, ठीक है, मान लीजिए, और आपके पास शेयर नहीं है इसके, तो खरीदने की भी गलती मत करिएगा आप, यहाँ पर बने रहिए अभी कुछ वक्त के लिए। गिरावट के साथ खुलता है तो खरीदने की भी गलती मत करिएगा, बने रहिए अभी। पहले अब इसको नॉर्मल तरीके से ट्रेड होने दीजिए, 1%, 2%, 3% की तेजी गिरावट के साथ पहले इसको ट्रेड होने दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है ऊपर के लेवल से तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो इसका है वो शायद मुझे लगता है कि 160 165 रुपए तक का हो सकता है, लेकिन अगेन कहूंगा कि दोबारा अगर 160 165 तक जाए तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, इसको आप ये मान के नहीं चल सकते कि भैया मैं इसको खरीदूं। और अगेन मैं कहूंगा 130 रुपए से महंगा खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखकर। एवरेज कैंटो को 130 रुपए से ज्यादा महंगा इसको खरीदना नहीं चाहिए,
ठीक है। और गिरावट अगर आती है यहाँ पर, कल भी अगर ये शेयर टूटता है तो 130 रुपए से महंगा मत खरीदना इसको, ठीक है। अगर 5% की गिरावट है तो समझ कि भैया मैं खरीदारी कर लूं, क्योंकि 165 तो ये जाएगा जी नहीं, हो सकता है इसे नीचे भी चला जाइए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि तेजी अगर आती है कल, बने रहिए, ठीक है। खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, बने रहिए यहाँ पर। अगर तेजी आती है तो, अगर गिरावट आती है तो आपके पास अगर और आपने खरीदारी करी है तो आप तो बेच पाओगे नहीं, लेकिन और ज्यादा खरीदने की कोशिश भी मत करना अभी। 130 रुपए 125 रुपए से महंगा खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा। और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है, नुकसान में है, तो 160 165 में जब इसको उछाल मिल जाए, जब तेजी आए और 160 165 पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए, तब उस लेवल पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एवरेस्ट केंटो सिलेंडर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।